हेलो फ्रेंड, बिहार बीपीएससी शिक्षक के लिए आप लोग को स्पेशल सेट लेकर उपस्थित है। देखिए, ये प्रश्न आप लोग को प्रैक्टिस सेट के तहत एक ऐसा सेट देने जा रहे हैं जो आप लोग को एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लोग को पूरा ज़रूर देख लेना है, क्योंकि ऐसा प्रश्न आप लोग को एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। पहला प्रश्न आप लोग के बीच है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन होती है? तो ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आ चुका है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है वो कौन सी है? तो रेडियस, अल्ना, टिबिया या फीमर। तो बताइए आप लोग कि मानव शरीर का सबसे लंबी हड्डी कौन है? देखिए, इसका जो उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, फीमर होता है। स्पर्श के कारण पौधे में दिशात्मक गति कहलाती है। स्पर्श के कारण पौधे में दिशात्मक गति क्या कहलाती है? तो इसका जवाब अगर आप लोग को आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। तो देखिए, ये इसका जो राइट आंसर होगा बिग्मोनेस्टी। बिग्मोनेस्टी जो है वो पौधे में दिशात्मक विकास की गति होती है। सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन है? सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन है? तो आप लोग को बताना है कि सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन है। हमिंग बर्ड, कनारी, घर का गौरैया या कबूतर। तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं। सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है, निम्नलिखित में से कौन बहुकोषीय जानवर नहीं है? कौन सा है जो बहुकोषीय जानवर नहीं है? अमीबा, बिल्ली, मानव या घोड़ा। तो बहुकोषीय जानवर जो है वो अमीबा नहीं है। अमीबा जो बहुकोषीय जानवर नहीं है। ये भी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिला है। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। तो अगर आप लोग को आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दे सकते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज जो है वो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा लिखा गया है। निम्न में से कौन सी परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? शरीर का परिसंचरण प्रणाली का कौन सा हिस्सा नहीं है? तो आप लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा। कोशिका, बिल्ली, सिरा और धमनी। तो इसमें से परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा जो नहीं है वो है बिल्ली। बिल्ली इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? बताइए तो आप लोग, नीली क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? इसका भी जवाब आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। नीली क्रांति जो है वो मछली उत्पादन से संबंधित है। तो नीली क्रांति मछली इस उत्पादन इसका राइट आंसर होगा। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वायरोलॉजी। वायरोलॉजी होता है विषाणुओं का अध्ययन। तो इसका भी जवाब अब हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु है जो सबसे अधिक तन्य होता है? तन्य यानी ज़्यादा खींचकर पतला तार बनाया जा सकता है। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम या सोना। तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब किडनी सही तरीक़ा से काम करना बंद कर देती है तो अपशिष्ट उत्पादों और खून से अतिरिक्त द्रव को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? परिसंचरण, शुद्धिकरण, निस्पंदन या डायलिसिस। देखिए, शुद्धिकरण जो होता है उसको डायलिसिस कहा जाता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डायलिसिस। निम्न में से कौन पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है? कौन जो है वो पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है? देखिए, चांदी, तांबा, सीसा या कैल्शियम। तो पानी के साथ प्रतिक्रिया जो है वो कैल्शियम करता है। तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। पत्ती की निचले सतह से स्थित छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है? देखिए, पत्ती के जो नीचे से छोटी छिद्र होता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रंध्र कहा जाता है। तो जो छोटी छिद्र जो होता है वो रंध्र कहा जाता है। तो इसको आप लोग को याद करते हुए चलना है। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं। देखिए उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किया जा सकता है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी क्लोनिंग। क्लोनिंग जो होता है वो एक वस्तु को उसी का डुप्लीकेट कर देता है तो उसको क्लोनिंग कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन आदि जीवमंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन होता है वे क्या कहलाते हैं। देखिए जीवमंडल प्राप्त संसाधन से ही आप लोग को पकड़ लेना है कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जैव संसाधन हो जाएगा। VVI क्वेश्चन आप लोग के भी जा रहा है सौरमंडल की खोज किसने की। तो इसका भी जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो कितने लोग आज हमारे कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे आज पता चल जाएगा कि कितने लोग को इस प्रश्न का उत्तर आता है। तो इसको जवाब आप लोग को देना है। सौरमंडल की खोज किसने की? कोपरनिकस ने, मर्फी ने, न्यूटन ने या वास्को डी गामा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी मिश्रित धातु नहीं है? कौन है जो मिश्रित धातु नहीं है? देखिए ऑप्शन दिया गया है टका, पीतल, कांसा या चांदी। तो मिश्रित धातु की बात किया जाए तो चांदी जो है जो मिश्रित धातु नहीं है, जबकि टाका जो है वो मिश्रित धातु है, पीतल मिश्रित है और कांसा भी जो है वो मिश्रण के धातु है। मस्तिष्क तंत्र एक हिस्सा होता है। मस्तिष्क तंत्र जो है एक हिस्सा होता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तंत्रिका का हिस्सा होता है। मस्तिष्क तंत्रिका का हिस्सा होता है। पहले स्तनपायी क्लोन भेड़ का क्या नाम था? देखिए स्तनपायी क्लोन बना था उस भेड़ का क्या नाम रखा गया था? तो उस भेड़ का नाम डॉली रखा गया था। भेड़ का नाम डॉली रखा गया है। सारी प्रश्न को आप लोग को याद कर लेना है। एग्जाम में आप लोग को ऐसा ही प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके विद्यालय की बागवान विद्यालय के बगीचों से सूखी पत्तियां इकट्ठा करता है और जलाता है। आपका एक विद्यार्थी इसकी शिकायत आपसे करता है तो आप क्या करेंगे? देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विद्यार्थियों से सूखी पत्तियां इकट्ठी करने में भगवान की मदद करने को कहेंगे तथा खाद बनाने में इसकी सहायता करेंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो इसका जवाब कमेंट जरूर कीजिए। इसका जवाब आप लोग को ही कमेंट करना है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला कौन सा पक्षी है? अपने गर्दन को झटके से आगे पीछे कौन सा पक्षी कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मैना। मैना जो होता है अपने झटके से गर्दन आगे पीछे कर सकता है। कौन सा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? हंगुल मृग संरक्षण के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? देखिए हंगुल जहाँ भी आए उसका जो आप लोग का राइट आंसर होगा डाचीग्राम। डाचीग्राम जो है वो हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में डाचीग्राम स्थित है। यदि भिन्न प्रजाति के दो जीव संपर्क में एक साथ आते हैं और इस संबंध में एक जीव को फायदा होता है तो दूसरे जीव को नुकसान होता है, ऐसे संबंध को क्या कहा जाता है? देखिए एक जीव को फायदा हो रहा है और दूसरे जीव को नुकसान हो रहा है तो ऐसे संबंध को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए परिजीविता। परिजीविता इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इनमें से कौन सी भोजन संबंधी आदत कार्बन पदचिह्न के कम करने के लिए मदद करेगी? कार्बन पदचिह्न को कम करने के लिए कौन सा भोजन संबंधी आदत जो है वो मदद करने वाला है? तो इसका जो राइट आंसर होगा स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थों का सेवन जब होगा तब कार्बन पदचिह्न कम होगा।
उस जोड़े की पहचान कीजिए जो कीड़े के लार्वा का उदाहरण है। उस जोड़े का पहचान कीजिए जो कीड़े के लार्वा का उदाहरण है। इसका जो राइट आंसर होगा सुंडी और इल्ली। सुंडी और इल्ली जो है वो कीड़े के लार्वा का उदाहरण है। तो कितने लोगों ने लाइक कर दिया है? तो जिन्होंने लाइक नहीं किया है इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? कौन सा जो पेड़ है वो जो दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसका जरूर जवाब दीजिएगा कि दुनिया का सबसे लंबा पेड़ कौन सा है। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो रेडवुड है। रेडवुड दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होता है। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह जो छोड़ा जाता है वो स्थापित कहाँ होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा एक्सोस्फीयर जो बाह्य वायुमंडल में इसको स्थापित किया जाता है। रक्ताल्पा है एक। रक्ताल्पा जो है एक अल्पता रोग है जिसमें खून की कमी का ये रोग होता है। विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का बना होता है? देखिए जो विद्युत हीटर का आप लोग प्रयोग करते हैं उसका एलिमेंट जो होता है वो किस मिश्र धातु का बना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है आप लोग को आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करते चलिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नाइक्रोम होता है। और नाइक्रोम निकल और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है। जब बस का ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं। इसका कारण क्या है? देखिए जब बस का ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्री आगे की ओर गिर जाता है। इसका कारण क्या होता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो गति का जड़त्व के कारण जो यात्री है आगे की ओर गिर जाता है। क्लोरोजाइनिलॉन और टर्पिनियोल का मिश्रण इस रूप में कार्य करता है। देखिए इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए पूर्तिरोधी के रूप में इस मिश्रण को कार्य में लिया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका भी जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। भार का इकाई का एसआई मात्रक क्या होता है? भार का इकाई का एसआई मात्रक आप लोग को याद रखना चाहिए। इसका जवाब आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी से अत्यधिक खून बहने लगता है। उस विटामिन का नाम बताना है जिसके कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा विटामिन के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। और इसका रासायनिक नाम फ्लोरोक्विनोन होता है। फ्लोरोक्विनोन इसका राइट आंसर होगा जो के एक रक्तस्रावी रोधन विटामिन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर अगर आप लोग को आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिए। नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका जो उत्तर जो हो जाएगा वो जीवाश्मों से ऊर्जा जो है एनर्जी ऑफ फॉसिल्स इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क में ध्वनि का अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है? अनुगूंज जो है वो कितनी देर तक कायम रहती है? इसका जो उत्तर होगा 0.1 सेकंड। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे क्वेश्चन जो है इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। विस्थापन के परिवर्तन के दौर को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ऑप्शन है त्वरण, गति, दूरी या वेग। तो जरूर दीजिए कमेंट में जवाब। परागकण किसमें पाए जाते हैं? परागकण जो होता है वो किसमें पाए जाते हैं? वर्तिकाग्र में, बीजांड में, परागकोश में या पुष्प गुहा में? तो देखिए परागकण से ही इसका सही जवाब मालूम होगा आप लोग को कि परागकण परागकोश से प्राप्त होता है तो उसी में यह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी? पंकिल जल से कौन सा अलग करता है? देखिए इसका जो आंसर होगा निस्यंदन। निस्यंदन जो विधि है वह जल को पंकिल जल से अलग कर देती है।
बी आई लेनिन का संबंध किससे है? बी आई लेनिन का संबंध किससे है? देखिए इसका जो सही जवाब होगा बी आई लेनिन का संबंध 1917 के रूसी क्रांति से है और लेनिन का नेतृत्व रूस के जार को हटाकर मजदूर की सरकार समाजवादी बनाना था। भारत में से इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है? दीनदयाल बंदरगाह किसका नाम बदलकर रख दिया गया है? तो ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग को आना चाहिए दीनदयाल बंदरगाह। अगर आप लोग 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दीनदयाल बंदरगाह जो है वो कांडला बंदरगाह का नाम रख दिया गया है, ये आप लोग को आना चाहिए और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माओ जेडुंग किस देश के साम्यवादी आंदोलन का नेता था? माओ जेडुंग जो है ऑप्शन सी चीन का साम्यवादी आंदोलन का नेता था। केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न पाने वाले एकमात्र नेता कौन थे? देखिए केंद्रीय गृह मंत्री थे, उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था, वह नेता कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गोविंद बल्लभ पंत जो थे इनको भारत रत्न से नवाजा गया था। और यह कब नवाजा गया? तो 1957 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। और वो यही सवाल पूछे कि भारत रत्न कब से शुरू हुआ था? तो ये 1954 से भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। 10 कुमार चरित्र की रचना किसने की थी? 10 कुमार चरित्र की रचना अगर आप लोग को इसका जवाब आता है तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। 10 कुमार चरित्र के लेखक जो हैं वो दंडी हैं। दंडी इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। उबेर कप किसके लिए दिया जाता है? उबेर कप किसके लिए दिया जाता है? देखिए इसका जो उत्तर होगा उबेर कप महिला बैडमिंटन है, तो उब के महिला खेलती है, उब के महिला खेलती है। बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था? देखिए बाबा रामचंद्र कहाँ से औपनिवेशिक शासन काल में किस क्षेत्र से किसान संघर्ष का आंदोलन किया था? देखिए ये जो हैं वो अवध से बाबा रामचंद्र किसानों के लिए संघर्ष का नेतृत्व किया था। और राजा शशांक जिसके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी वह कहाँ के शासक थे? जो शशांक थे वह कहाँ के शासक थे? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गौड़ साम्राज्य के राजा शशांक शासक थे। निम्न भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था? देखिए जर्मनी को सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा बाघा जतीन ने देखिए अंग्रेजों के सहयोग से सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के संबंध में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए थे उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए 73वें और 74वें संविधान संशोधन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये हैं पीवी नरसिम्हा राव जो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के दौरान प्रधानमंत्री थे। और इनका कार्यकाल जो था 1991 से 1996 के मध्य था। और 73वां और 74वां संविधान संशोधन क्रमशः राज्य के पंचायत और 74वां जो था वो नगरपालिकाओं से संबंधित था। तो इस वीडियो में आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि इसी तरह के और भी वीडियो आप लोग को मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।